मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कुछ नई अल्फाजों के साथ आप जी के समक्ष कहते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठा था और रामायण पढ़ रहा था। साथ में एक नौजवान वो कहने लगा कि बाबा जी, आप क्या कर रहे हो? आप जो रामायण पढ़ रहे हो इससे क्या मिलेगा? कुछ नया पढ़िए, आज के जो हालात है उसको पढ़िए, इससे क्या मिलेगा? उस बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। कहते थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो रेल आ गई। वो जो नौजवान था वो भी ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और वो बुजुर्ग भी। थोड़ी देर के बाद वो नौजवान चलाने लगा। उस बुजुर्ग ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो पीछे रह गई है, वो ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ पाई है, वो पीछे रह गई है। आगे से उस बुजुर्ग ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया उस नौजवान को कि अगर तूने रामायण पढ़ी होती या भगवान श्री रामचंद्र जी नाव के ऊपर गए थे, सबसे पहले उन्हें माता सीता जी को नाव के ऊपर चढ़ाया था। अगर आपने वो रामायण पढ़ी होती तो आप भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन के ऊपर चढ़ाते, बाद में आप चढ़ते। उस नौजवान की आंखें झुक गई, समझ आ गई कि जो हमारे वेद शास्त्र हैं, ग्रंथ है, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पूजा नहीं है, ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। क्योंकि वेद किते मत कहो झूठे, झूठे जो सो नहीं विचारे। तो हम प्रयास करें कि इनका हम मान करें, सम्मान करें, जो हमारे वेद शास्त्र हैं। क्योंकि इन्हें लिखने वालों ने तो लिख दिया, सुनाने वालों ने भी सुना दिया, लेकिन उसके ऊपर हम अमल करें, पढ़ें उनको, ताकि हमारा जो जीवन है, हमारे घर के जो हालात है वो ठीक हो जाएं। क्योंकि उन्हें बहुत से एक शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो हम प्रयास करें, हमारे जो वेद शास्त्र हैं, वेद ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करें, ताकि हमारी जो आध्यात्मिक विचारधारा है उसकी ओर भी हमारी रुचि बढ़ पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।